हमने ये भी देखा ना सर इसमें कि अगर आप कोई चीज़ को बैन करते हैं या दबाते हैं तो और ज़्यादा उभर के बाहर आती है, लोग और ज़्यादा उसको देखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता इस केस में भी? खाड़ी में नहीं हो रहा है ये, खाड़ी के देशों में कहाँ हो रहा है? सर खाड़ी में तो बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, चोरी भी नहीं होती है। सिंगापुर में नहीं हो रही। हाँ। सिंगापुर में नहीं हो रही, सिंगापुर में भी कंट्रोल है इसके ऊपर। नहीं, आपने एकता कपूर का नाम लिया, कभी पर्सनली आपने बात की उनसे कि मैडम ये बंद नहीं, करें? मैंने कोई बात नहीं की उनसे, उनके वकील से बात की एक बार, जब मैंने क्या बोला वकील सेल्फ साहब? रेगुलेशन के अंदर मेरे जो, देखिए मेरे 2-4 सहयोगी हैं इसके अंदर जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनका नाम भी लेना मैं चाहूँगा। एक संजीव नेवर हैं जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं। स्वाति और संजीव। हाँ, बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में अति सात्विक व्यक्ति अगर मैं मिला हूँ तो वो दोनों हैं। और संजीव नेवर का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक अभय शाह करके हैं, एक सी रविशंकर के एक फॉलोअर हैं, वो भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया है उन्होंने मुझे। मेरी से उम्र में कम है लेकिन मैं उनको मेरा मार्गदर्शक मानता हूँ, समझे ना। तो ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजीव नेवर ने कंप्लेंट की, वो जो फिल्म मैंने जो बताया जिसके अंदर एक पुरुष के व्यभिचारी संबंध अपनी दादी सोतेली माँ और ओल्ड बालाजी का ना, ओल्ड बालाजी वाला, ठीक है ना। 2020 की 3X सीजन सीरीज है वो। 3X अभी भी है वो? नहीं, वो नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको क्या हुआ उसका। तो उसकी कंप्लेंट की नेवर जी ने। तो ऑनलाइन हियरिंग था। ऑनलाइन हियरिंग के अंदर AK सिकरी करके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, वो उसके हेड हैं और 5 मेंबर हैं उसके। उसमें से एक मेंबर है मणि रत्नम जो है फिल्म डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी सुहासिनी मणि रत्नम। तो ऑनलाइन हियरिंग था, उसमें मैं भी जुड़ गया। तो एकता कपूर की वकील जो है ऑल्ट की, उसने मेरा विरोध किया कि ये बाहर से व्यक्ति कौन आ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भूतपूर्व RTI कमिश्नर रह चुका हूँ भारत का, मैं एक जाना माना लेखक हूँ, मेरा क्यों विरोध करना चाहिए इनको, अगर इनको छुपाना नहीं है तो ऑब्जेक्शन सिकरी जी ने ओवर रूल कर दिया, है ना। फिर वो कुछ टेक्निकल बताते रही, इधर उधर की बातें की, तो ये तो एक ड्रीम सीक्वेंस था और इस टाइप का बताते रही। मैंने एक ही पूछा उनसे मेंबर से कि आप ये बताइए, ये फिल्म सीन के साथ है ये सब, क्या आप अपने परव पौत्र या परव पौत्री को दिखा सकते हो? मुझे हाँ के नामे जवाब चाहिए आपका। जो 6 जने थे उनको मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, एक रंजना भट्टाचार्य करके हैं, वो भी इसकी मेंबर थी, पर एक उल्लू ऐप करके है, बहुत गंदा आता है वो भी, समझा ना। उसको भी हमने काफ़ी रोकने का प्रयत्न किया, उल्लू ऐप को। तो उल्लू ऐप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ये लोग, पूरी कमिटी, तो उन्होंने राजीनामा दे दिया। शी रिजाइन फ्रॉम द कमिटी लास्ट ईयर या उसके 1 साल, उसके कुछ महीने पहले मेरे ख्याल से। ओके। तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो उसके बाद उन्होंने वो सीन हटा लिया या वो नहीं, हटाया कैसे? हाँ, हटाया ना, बाद में रूलिंग आया कि भाई पूरी सीरीज ही विड्रॉ करो। तो उसका क्या अर्थ है इंटरनेट के ज़माने में? तो एक बार आगे आ गया मार्केट के अंदर, उन्होंने हटा लिया, उन्होंने अपने वेबसाइट से हटा लिया उसको। पर उसके बाद भी फिर वैसा कुछ डाला या चलता ही रहता है उनका, चलता रहता है। बाकी सब चल ही रहा है ना। जो हिंदू सिंबल्स का जो इंसल्ट करते हैं ये लोग, एक गिगोलो है, उसका नाम मोहन है, और जिस व्यक्ति के साथ वो व्यभिचार कर रहा है उसका नाम है रुक्मिणी। शादीशुदा लेडी है रुक्मिणी, जो व्यभिचार कर रही है एक गिगोलो से, जिसका नाम मोहन रखा है, जिसका नाम मोहन है। तो ये देखिए, मेरी बात सुनो, आज अगर महात्मा गांधी, वीर सावरकर, नेताजी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह होते, जिनके भिन्न विचार थे, हैं, तो आज वो एक साइड पे होते। ये महापुरुष अगर होते अभी आज जीवंत होते तो वो एक ही लड़ाई लड़ रहे होते इसके सामने मिलके, जिनके उस टाइम पे इतने मतभेद थे एक दूसरे के साथ विचारों के। तो ये मैं मानता हूँ समय आ गया है कि हमने खूब सारी प्रतिज्ञा ली हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है वो बेहतरीन है। मैं मानता हूँ कि देखिए 20 करोड़ से ऊपर लोगों को उन्होंने गरीबी की रेखा के ऊपर बाहर लाया उन्होंने, है ना। मैं मानता हूँ कि उनके जो करप्शन रोकने के जो उनके जो उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तो मैं तो बायोग्राफर हूँ उनके काम का। मैं मानता हूँ कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए साल के वो बचा रहे हैं भारत के। बहुत बड़ा काम है ये। तो ऐसे नेतृत्व वाला व्यक्ति हो, मेरी अपील है सरकार से, एक और हम प्रतिज्ञा लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे।